पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग को उस गांव में रहते हुए करीब 6 से 7 साल गुजर चुके थे। इतने टाइम वहां पर गुजारने के बाद वांग को अच्छा महसूस करने लग गया था कि हाँ, अब मुझे लग रहा है कि मैं बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान बन चुका हूँ। यहाँ पर आसपास के लोग मुझे कितना ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। इस तरह की जिंदगी उसने पहले कभी नहीं गुजारी थी, तो इसलिए इस तरह से टाइम गुजार कर उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। आसपास के लोगों से वो बहुत ही ज्यादा घुल मिल गया होता है और आसपास के लोग भी उसे बहुत अच्छे से जानने लग गए थे, जिसकी भी वांग को लगता वो उसकी मदद भी कर देता था, क्योंकि वांग बहुत ही अच्छे दिल का इंसान है। तो इसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वांग जैसे ही रेस्टोरेंट में आया था, वहाँ पर वही ओल्ड मैन आ जाता है, जो कि उसके बाजू वाली टेबल पे ही आकर बैठ चुका था। ओल्ड मैन को याद आता है कि अरे, इस बंदे को तो मैंने पहले कभी देखा है, बहुत टाइम पहले मैंने इसे एक बार बेवकूफ बनाया था ना। ये कहते हुए कि मुझे पता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल पे कैसे रीच किया जाता है। शायद मुझे लगता है कि ये वही बंदा है। वांग अभी वहाँ पर ओल्ड मैन पे गुस्सा नहीं करता उसे, बल्कि वो वाइन ऑफर करते हुए कहता है कि अरे, करीब 7 साल गुजर चुके हैं, 7 सालों बाद मैंने तुम्हें देखा, आखिर 7 सालों से तुम थे कहाँ पर। ओल्ड मैन तो वांग की कोई बातें सुनता नहीं, बल्कि अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वांग को अच्छे से देख रहा होता है। उसे देखने के बाद वो उससे कहता है, अरे यार, तुमने अपना सारा ईविल ऑरा खत्म कर दिया, तुम तो बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान के जैसा बन चुके हो। यकीन नहीं होता कि तुमने खुद को पूरी तरह से बदल लिया। ओल्ड मैन वांग से कहता, तुम्हें मैं एक बात बिल्कुल सच सच बताऊं, मैंने अपनी लाइफ में ना कम से कम हजारों ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल के बंदों को देखा है और उनसे मिला भी हूँ, लेकिन आज तक कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी बंदा तुम्हारे जितना टैलेंटेड होगा, जो इतनी कम उम्र में ही इतना सब कुछ अचीव कर ले और बस 6 से 7 साल के टाइम में खुद को पूरी तरह से मॉडल इंसान में बदल ले। यार, तुमने ऐसा कैसे करके दिखाया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह बदल चुकी है, यहाँ तक कि तुम्हारी स्पिरिट जो है वो भी एक नॉर्मल इंसान की तरह हो चुकी है। बहुत ही बढ़िया बात है ये तो, क्योंकि मॉडल बनना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल को रीच करने का सबसे पहला स्टेप होता है। तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें बताया था कि आर्टिस्टिक कंसेप्शन बनाने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल पे रीच किया जाता है। तो मैं यहाँ पर तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ कि अगर तुमने आर्टिस्टिक कंसेप्शन बनाना सीख लिया तो बहुत ही जल्द तुम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल को रीच कर जाओगे। ये मेरी गारंटी है तुम्हें। वांग कहता है, देखो यार, तुम फिर से ना यहाँ पर आर्टिस्टिक कंसेप्शन के बारे में बातें मत शुरू कर देना, मुझे पहले भी नहीं पता था कि ये क्या होता है और अभी भी मैं नहीं जानता हूँ। और मैं फिर से वहाँ पर वांग को बातों में उलझाते हुए कहता है कि अरे यार, तुम्हें मैंने बताया था ना कि खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तो मुझे थोड़ी सी भूख लगी, मेरा पेट भरो, उसके बाद मेरी जुबान अपने आप ही दौड़ना शुरू कर देगी, क्या कहते हो। लेकिन वांग को पता चल गया था कि ये ओल्ड मैन उसे फिर से बहुत ही बढ़िया वाला बेवकूफ बनाने वाला है, इसलिए वो ओल्ड मैन से कहता है, देखो सीनियर, मैं अभी यहाँ पर ना पंगा लेने के मूड में नहीं हूँ, इसलिए आपको खाना है तो यहाँ से खा लो और चले जाओ, मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। इसके बाद वांग वहाँ से अपनी दुकान के अंदर ही आ जाता है, लेकिन उसका पीछा करते हुए वो ओल्ड मैन भी अचानक से टेलीपोर्ट होकर वहाँ पर आ चुका था। वांग हैरान कि अरे, ये बुढ़ा तो यहाँ पर फिर से आ गया, मैंने तो उसे पहले ही रुक जाने कहा था ना। ओल्ड मैन कहता है, अरे यार, मैं तो तुम्हारा घर देखने आया था कि तुम यहाँ पर मॉडल इंसान बनकर ना किस तरह से रहते हो। कमाल है, बहुत ही बढ़िया दुकान तुमने खोली, ये देखकर मुझे मजा ही आया, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, कितनी कमाल की तुम मूर्तियां बना लेते हो, ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। सच सच बताना, तुम इस तरह के मॉन्स्टर से पहले मिले थे क्या, जितने सारे मॉन्स्टर की तुमने यहाँ पर मूर्तियां बनाई हैं? क्योंकि इतना डिटेल में तो तभी इंसान बना सकता है मूर्तियां, जब इंसान वो उस चीज से असलियत में मिला हो। यहाँ पर मुझे जितने भी मॉन्स्टर दिखाई दे रहे ना, ज्यादातर मेरे ख्याल से कि ये सारे के सारे सी ऑफ डिमोनिक कल्टीवेटर से होंगे। क्यों, सच कह रहा ना मैं, तुम पहले भी सी ऑफ डिमोनिक कल्टीवेटर से होकर आए हुए। सच सच बताना कि तुम वहाँ पर गए थे या नहीं गए थे, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में इतना ज्यादा डिटेल मूर्तियां कभी नहीं देखी। मुझे यकीन नहीं हो सकता कि तुम यहाँ पर सी ऑफ डिमोनिक कल्टीवेटर को क्रॉस करके आए हुए हो, वो भी सिर्फ नेट्स एंड सोल लेवल पे रहते हुए। कमाल की बात है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल का बंदा भी ढंग से सी ऑफ डिमोनिक कल्टीवेटर को पूरी तरह से क्रॉस नहीं कर सकता। क्या मैं तुमसे तुम्हारा एक बार नाम पूछ सकता हूँ? मैंने अपनी लाइफ में बहुत लोगों से मिल चुका हूँ, क्या पता मुझे याद आ जाए कि मैंने तुम्हारा नाम पहले भी कहीं सुनकर रखा है। जिस पर वांग कहता है, मेरा नाम वांगलिन है, यही मेरी आइडेंटिटी है, इससे ज्यादा मैं तुम्हें ना कुछ बता सकता हूँ, ना ही मेरे पास कुछ बताने के लिए है। जो सुनकर ओल्ड मैन वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। जैसे उसने अपनी पावर को एक्टिवेट किया था, पूरे के पूरे कमरे में बहुत ही ज्यादा ऑरा बाहर निकलना शुरू हो चुका था। वांग वहाँ पर इस चीज को देखकर हैरान रहता है कि आखिर इसका ऑरा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। मैं यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इसकी कल्टीवेशन पावर को नहीं महसूस कर पा रहा हूँ कि आखिर ये ओल्ड मैन कौन से लेवल पर है, लेकिन इसका ऑरा देखकर मैं इतना कंफर्म कह सकता हूँ कि ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल पर या फिर उससे भी आगे होगा। दिखता ये जरूर बेवकूफ है, लेकिन ये पावरफुल बहुत ही ज्यादा है। वांग वहाँ पर ओल्ड मैन से कहता, ओल्ड मैन, मैं आपको समझ चुका हूँ कि आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन क्या आप यहाँ पर अपना ऑरा कम कर देंगे, क्योंकि ये छोटा सा घर ही मेरे पास है इस गाँव के अंदर, आपके ऑरा से ये घर भी टूट जाएगा। ओल्ड मैन कहता है, देख यार, मैं यहाँ पर तेरी मदद करता हूँ, तुम्हें मदद ही नहीं चाहिए तेरे को। जो मैंने अभी अपनी पावर एक्टिवेट की है ना, इसे ही आर्टिस्टिक कंसेप्शन कहते हैं, यही बनाने के लिए मैं तुझे कह रहा था। तो अब यहाँ पर मेरी पावर को महसूस करते रहे, तुझे पता चल जाएगा कि आखिर ये चीज क्या है
आर्टिस्टिक कंसेप्शन। ओल्ड मैन के एक ही बार जमीन पे पैर रखते हुए पूरा घर आधा से ज्यादा तहस नहस हो चुका था। इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो ओल्ड मैन। वांग को ऐसा लग रहा था कि वो किसी और ही वर्ल्ड के अंदर जाकर टेलीपोर्ट हो चुका है। उस ओल्ड मैन के ऑरा की वजह से कुछ उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके आसपास चल तो क्या रहा है, लेकिन वो ऑरा बराबर से महसूस कर पा रहा था। लेकिन इतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग ऑरा होता है कि वांग की मॉर्टल बॉडी यहाँ तक के डिस्ट्रॉय होने पे आ जाती है। इसलिए वो वहाँ पर प्रोटेक्शन शील्ड बना लेता है ताकि वो यहाँ पर ओल्ड मैन के ऑरा को रोक सके, जिस वजह से उसकी मॉर्टल बॉडी बच जाएगी। लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। वांग का कितना भी प्रोटेक्शन ओल्ड मैन के ऑरा को वहाँ पर रोक ही नहीं पाता। इतना खतरनाक ऑरा था ओल्ड मैन के अंदर। ओल्ड मैन वहाँ पर कहता है, देखा मैंने यहाँ पर आर्टिस्टिक कंसेप्शन बनाया है, यानी कि मैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल को ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ, लेकिन तुमने इसे ब्रेक थ्रू नहीं किया। इस वजह से तुम्हारी बॉडी इस पावर को हैंडल ही नहीं कर पा रही। उम्मीद है कि तुम्हें पता चल गया होगा कि आर्टिस्टिक कंसेप्शन क्या होता है और ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वांग ये देखकर बिल्कुल ही हैरान रह चुका था कि क्या इस चीज का नाम है आर्टिस्टिक कंसेप्शन। इतना खतरनाक ऑरा का प्रेशर मैंने अपनी लाइफ में कभी महसूस नहीं किया था, जितना स्ट्रॉन्ग ऑरा का प्रेशर मैंने अभी यहाँ पर महसूस किया है। लेकिन वांग वहाँ पर ओल्ड मैन से क्या होता है कि ओल्ड मैन, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं इससे पहले भी ना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल के बंदों से मिल चुका हूँ, लेकिन मैंने उनके अंदर इस तरह का आर्टिस्टिक कंसेप्शन बिल्कुल भी नहीं देखा था। वो लोग तो इसे बना भी नहीं पाते। तब ओल्ड मैन कहता है, अरे यार मैंने तुम्हें एक चीज बताना तो भूल ही गया। देखो बाकी के जो लोग जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल को रीच करते हैं ना, वो लोग मैजिकल तरीका निकालते हैं उसे ब्रेक थ्रू करने का। इस आर्टिस्टिक कंसेप्शन को बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। अच्छे से अच्छा कल्टिवेटर भी इसे नहीं सीख सकता। तो इसलिए नॉर्मल कल्टिवेटर, जिन लोगों को तुमने देखा होगा कि वो लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल को रीच कर चुके हैं, तो उनकी पावर पूरी असल तरह से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल की नहीं होती है। अगर तुम यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल को रीच कर जाओ और तुम्हारे पास आर्टिस्टिक कंसेप्शन हो, तो तुम अकेले बहुत ही ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल के बंदों को हरा दोगे जिनके पास आर्टिस्टिक कंसेप्शन नहीं होगा। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा ना, तो मैं तुम्हारा टैलेंट देखकर समझ गया था। इसलिए मैं तुम्हें आर्टिस्टिक कंसेप्शन के बारे में बता रहा हूँ, ताकि तुम जब भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल को रीच करो ना, तो वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके का हो, ना कि थोड़ा आगे पीछे का हो। इसलिए मैंने तुम्हें आर्टिस्टिक कंसेप्शन के बारे में सबसे पहले बताया, क्योंकि यही होगा जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल की मेन जड़ बनेगा। तो क्या कहते हो, मैं यहाँ पर तुम्हें सिखाऊं कि आर्टिस्टिक कंसेप्शन कैसे बनाते हैं? वहाँ कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, आप मुझे बताओ ना, लेकिन आप मुझे फोकट में तो नहीं बताने वाले। इसके बदले आपकी कोई ना कोई तो डिमांड होगी। तो मैं आपकी डिमांड क्या सुन सकता हूँ? इसलिए ओल्ड मैन वहाँ पर जितनी भी मूर्तियां होती है उन सभी को देखना शुरू कर देता है। वांग कहता है, आपको यहाँ पर पूरी दुकान के अंदर जितनी भी मूर्ति दिखाई दे रही है आप सब ले सकते हो, बस आप मुझे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल पे रीच करवा दो। लेकिन ओल्ड मैन कहता है, नहीं नहीं, मुझे ऐसी कमजोर मूर्तियां नहीं चाहिए। तुम्हें दिख रहा है ना, ये सारी मूर्तियां उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि एक पावरफुल स्पिरिचुअल मूर्ति को होना चाहिए। तो आखिर मैं कमजोर मूर्ति लेकर क्या करूंगा? देखो मेरी शक्ल को एक बार बहुत ही प्यार से देखो, कितना ज्यादा मैं हैंडसम हूँ। तुमने यहाँ पर मॉन्स्टर की बनाए, तुमने यहाँ पर गधों की बनाए, और तुमने घटिया से घटिया इंसान की मूर्ति बनाई। तुम मेरी नहीं बना सकते थे क्या? कितना प्यारा इंसान दिखता हूँ मैं, लड़कियां तो मुझ पे मरती है। जिस पर वांग कहता है, नहीं नहीं सीनियर, ऐसी बात नहीं है। जितनी मेरी कल्टीवेशन पावर है ना, मैं उसी पावर के हिसाब से इन मूर्तियों को बना पाता हूँ, लेकिन आपकी पावर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल से भी ज्यादा है, इसलिए मैं आपकी मूर्ति नहीं बना पा रहा था। यही वजह है कि मैंने आपकी मूर्ति नहीं बनाई। लेकिन एक बार मैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल को रीच कर जाना, तो मैं अभी यहाँ पर खड़े खड़े आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके लिए एकदम बेस्ट वाली मूर्ति बनाऊंगा आपकी, और उसे आपको गिफ्ट कर दूंगा। जिस पर ओल्ड मैन कहता है, ठीक है जाओ, तुम्हें माफ किया, लेकिन जब भी तुम मेरी मूर्ति बनाओगे ना, तो वो इतनी ज्यादा हैंडसम होनी चाहिए कि मैं भी उसे देखकर शर्मा जाऊं। और हाँ, एक मत बनाना, बहुत सारी बनाना, हर एक अलग अलग पोज के अंदर। मैं खुद को उन मूर्तियों में देखकर ही खुश होना चाहता हूँ। जितनी भी लड़कियों से मैं मिलूंगा, सभी लड़कियों को मैं एक एक मूर्ति दे दूंगा, ताकि वो लोग भी हमेशा मुझे याद रख सके कि मैं कितना प्यारा दिखता हूँ ना। तो चलो अब जल्दी करते हैं, मुझे तुम्हें यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल पे रीच कराने के लिए सबसे पहले आर्टिस्टिक कंसेप्शन ही बनाना सिखाना पड़ेगा। वांग कहता है, मैंने अभी तो इसे एक्सपीरियंस किया, आप मुझे बताओ कैसे इसे करते हैं, उसके बाद मैं भी इसे ट्राई करने की कोशिश करूंगा। लेकिन ओल्ड मैन कहता है, अरे तुमने ठीक तरह से एक्सपीरियंस नहीं किया, अभी तो तुम्हारा एक्सपीरियंस शुरू हुआ है, तुम्हें और अच्छे से अलग अलग तरह के आर्टिस्टिक कंसेप्शन को महसूस करना है। उसकी टेंशन मत लो, मैं तुम्हें महसूस करवा दूंगा। इसके बाद ओल्ड मैन वांग का वहां पर हाथ पकड़ता है और उसे बिजली की रफ्तार के साथ ही टेलीपोर्ट करना शुरू कर देता है। इतना फास्ट वो टेलीपोर्ट हो रहा था, इसकी कोई हद नहीं होती है, बिल्कुल लाइट की स्पीड भी पीछे रह जाए। ओल्ड मैन का एक कदम वांग को एक दुनिया के हिस्से से दूसरे दुनिया के हिस्से में पहुंचा देता है। इतना फास्ट वो लेकर आया था उसे वहां पर। वांग एकदम ज्यादा हैरान रहता है कि मैंने अभी तक यहाँ पर एक बार अपनी पलक नहीं झपकाई और मैं लाखों माइल्स दूर आ चुका हूँ। सच में कोई इतना भी फास्ट हो सकता है? अच्छे से अच्छा कल्टीवेटर वो अकेला इतनी दूर टेलीपोर्ट नहीं हो सकता, लेकिन ओल्ड मैन तो मुझे साथ में यहाँ पर लेकर आ गया। इतना दूर तक कि इसने मुझे लाया कि मैं इसके बारे में सोच तक नहीं सकता। आखिर इस ओल्ड मैन की कल्टीवेशन क्या होगी, मुझे इसके बारे में जानने की बहुत ज्यादा उत्सुकता लगी है। मैं जानना चाहता हूँ कि ओल्ड मैन कौन से लेवल पर है अभी। ओल्ड मैन कहता है, अरे यार इतना लंबा टेलीपोर्ट करने से तो लगता है कि मेरी हड्डियां ही क्रैक हो गई, मेरी
हड्डियां बूढ़ी हो गई है ना, इसलिए वो ढंग से काम नहीं करती है, वरना तो मैं लाखों माइल्स और दूर तुम्हें ले गया होता, वो भी पलक झपकते अंदर ही। वो वांग से कहता है, वांग तुम मुझे बताओगे कि इतना दूर कभी इससे पहले तुम टेलीपोर्ट हुए थे, वो भी एक पलक झपकने के स्पीड के भी अंदर? मेरे ख्याल से तो तुम कभी भी नहीं हुए होगे, तो तुम्हें यहाँ पर मेरी पावर का अंदाजा लग ही गया होगा ना कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। मैं ना कभी भी किसी को झूठ नहीं कहता, जो भी बात मैं बताता हूँ वो बिल्कुल सच होती है। अब मैं क्या करूँ, लोगों को भरोसा नहीं होता और लोग मुझे बेवकूफ समझ लेते हैं। वांग वहाँ पर ओल्ड मैन से माफी मांगते हुए कह रहा होता है कि मैंने भी आपको पहले गलत ही समझा था कि आपने मुझे बेवकूफ बनाया, लेकिन आज यहाँ पर मैं जान चुका हूँ कि आप कोई नॉर्मल इंसान बिल्कुल भी नहीं है, आपके पास बहुत ही ज्यादा पावर है। इस वजह से मैं आपसे यहाँ पर सॉरी भी कहता हूँ, जो भी बातें मैंने पहले आपके बारे में कही थी। जिस पर ओल्ड मैन कहता है, ठीक है माफ किया तुम्हें। तुम सामने देख रहे हो ना, इस सेट का नाम है बायोन सेक्ट, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेक्ट माना जाता है। आ जाओ थोड़ा इस सेट के अंदर ना खलबली मचाते हैं। वहाँ कहता है, यहाँ पर बिला वजह पंगा लेने से क्या ही फायदा, हम यहाँ से सीधा सीधा भी तो आगे जा सकते हैं ना, शांति से जाने में ही ज्यादा अच्छा होगा। जो सुनकर ओल्ड मैन जो होता है एक खुद भी सामुराई वाली हैट पहनता है और वांग को भी एक हैट देते हुए कहता है कि लो और इसे पहन लो, ये तुम्हारी कल्टीवेशन पावर हाइड करने में मदद करेगा और तुम्हारी पहचान भी छुपा कर रखेगा, इस वजह से जल्दी तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। ये मेरे स्पिरिचुअल बैग के अंदर ना बहुत सालों से पड़ा हुआ था, तो सोचा कि इसका आज इस्तेमाल कर लिया जाए, तो इसलिए मैंने ये तुम्हें दे दिया टोपी, तो फटाफट से इसे पहन लो। वांग वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ओल्ड मैन को चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही ओल्ड मैन ने वो टोपी पहनी थी, कोई भी उसे पहचान ही नहीं सकता कि यहाँ पर ओल्ड मैन बैठा हुआ है। वो टोपी वहाँ पर इंसान की कल्टीवेशन पावर भी छुपाती है और इंसान का चेहरा तक की छुपा देती है, इसलिए कोई भी इंसान को जल्दी पहचान नहीं सकता। इसलिए वांग भी वहाँ पर उस सामुराई वाली हैट को पहन लेता है, जिसे पहनकर तो वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था और उसे पहनते साथ ही उसका भी चेहरा ब्लर हो गया होता है, क्योंकि अब कोई भी उसे पहचान ही नहीं पाएगा। इसके बाद ओल्ड मैन जो होता है वो वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए किसी स्पिरिचुअल वॉरियर को बाहर निकाल लेता है, जो वॉरियर वहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। वो वॉरियर जैसे ही बाहर निकल कर आता है, अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसने एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भाले को भी बाहर निकाल लिया था और साथ ही वो वॉरियर इतना बड़ा होता है कि उसके सामने जो बायोन सेक्ट था वो भी एकदम छोटा सा लग रहा होता है। इतना बड़ा और इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो वॉरियर वहाँ पर लग रहा था। वहाँ को समझ नहीं आता कि आखिर इस ओल्ड मैन ने यहाँ पर इस वॉरियर को क्यों निकाला, आखिर ये वॉरियर इस ओल्ड मैन का ही पेट है क्या, पर आखिर इसे यहाँ पर निकालने का अभी कारण क्या हो सकता है। ओल्ड मैन जो होता है अपने वॉरियर से कहता है, ए मेरे वॉरियर जा और सामने जो बायोन सेक्ट है ना, इसके ऊपर हमला करते हुए इसकी पूरी की पूरी प्रोटेक्शन शील्ड को तहस नहस कर दे। मैं बायोन सेक्ट में थोड़ी सी खलबली पहुंचाना चाहता हूँ। इसलिए वो जो वॉरियर होता है अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बायोन सेक्ट का जो प्रोटेक्शन शील्ड बना हुआ था उसी के ऊपर अपने भाले से अटैक कर देता है। ये अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और खतरनाक था कि उसकी अटैक की वजह से ही वहाँ पर बायोन सेक्ट का प्रोटेक्शन शील्ड पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका था। वांग कहता है, अरे यार ये वॉरियर तो फंसाएगा, यहाँ पर अगर ये प्रोटेक्शन शील्ड उठाना तो पूरा का पूरा बायोन सेक्ट उठ के बाहर आ जाएगा, ताकि ये लोग यहाँ पर हमारी जान ले सके। हम यहाँ पर लगता है कि फंसने वाले हैं, इस ओल्ड मैन ने लगता है मुझे फंसा दिया। जैसे ही प्रोटेक्शन शील्ड वहाँ पर टूटा था, बायोन सेक्ट के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक बाहर निकल कर आता है, ताकि वो अटैक वांग और ओल्ड मैन पे लग सके। लेकिन ओल्ड मैन ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इस वजह से उसे और वांग को वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। वो दोनों इस अटैक से यहाँ पर बच चुके थे, लेकिन ये वाला जो अटैक था वहाँ पर उस वॉरियर को लग गया होता है, जिस वजह से वो वॉरियर धीरे धीरे करते हुए वहाँ पर गायब होना शुरू हो जाता है। ओल्ड मैन हैरान था कि ये क्या हो रहा है, मेरा वॉरियर कैसे गायब होने लग गया। वो अपने वॉरियर से कहता है, अबे मैं तुझे कितना सारा खाना खिलाता हूँ, इतनी सारी स्पिरिचुअल चीजें देता हूँ, लेकिन फिर भी तू इतनी जल्दी कैसे गायब हो रहा है, खड़ा रहे यहाँ पर वरना मैं तुझे बहुत मारूंगा। फिर भी वो जो वॉरियर था वहाँ पर पूरी तरह से गायब हो जाता है। उसके गायब होने के बाद बायोन सेक्ट के अंदर से आवाज आती है कि आखिर किसके अंदर इतना ज्यादा जिगरा आ गया, जिसने हमारे बायोन सेक्ट से पंगा लेने की कोशिश की और हमारे यहाँ के प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को भी तोड़ दिया। पूरा का पूरा बायोन सेक्ट अब पूरे गुस्से के साथ बाहर निकल कर आ चुका था, ताकि जिसने भी ये कांड किया है उसकी जान ले सके। वहाँ का ओल्ड मैन अकेले थे और उनके आसपास कम से कम हजारों की तादाद में लोगों ने उन्हें घेर लिया हुआ था। वहाँ की देखकर हालत खराब हो जाती कि अरे यार बिला वजह ओल्ड मैन ने इतना बड़ा पंगा यहाँ पर खड़ा कर दिया, अब तो यहाँ पर पूरा सेक्ट उठकर आ चुका है हमें मारने के लिए। यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं ना, मैं इनका स्पिरिचुअल ऑरा देखकर ये महसूस कर सकता हूँ कि यहाँ पर 30 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि नेट्स एंड सोल लेवल के ऊपर हैं। अब इतने सारे नेट्स एंड सोल लेवल के कल्टीवेटर से मुकाबला करना थोड़ी ना यहाँ पर आसान होने वाला है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जितने भी मास्टर है उनके ऑरा के हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये सारे के सारे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल पे पहुंच चुके हैं। इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग हैं यहाँ पर। 5 पावरफुल मास्टर जो थे वो वहाँ पर आकर देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पर किसने हमारे बायोन सेक्ट के प्रोटेक्शन शील्ड को तोड़ दिया। वो लोग ओल्ड मैन और वांग से कह रहे थे कि आखिर तुम लोगों ने यहाँ पर बिना किसी मकसद के हमारे बायोन सेक्ट का प्रोटेक्शन शील्ड तोड़ा क्यों, इसके पीछे आखिर तुम्हारा मकसद क्या था, हमें साफ साफ बताओ। अगर तुमने बराबर सही तरह से मकसद नहीं बताया तो आज तुम दोनों यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे, हम तुम्हें यहाँ पर मार डालेंगे। जिस पर ओल्ड मैन कह रहा था, अरे रे मुझे यहाँ पर कुछ मत करना, मैं तो बस एक छोटा सा चेला हूँ इस बंदे का, इसी ने मुझे हायर किया था यहाँ पर और उसके कहने भी मैंने यहाँ पर तुम्हारे सेट का प्रोटेक्शन शील्ड तोड़ा है, तो तुम्हें
तुम्हें पकड़ना है ना तो इसे पकड़ो, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। वांग सोच रहा होता है गई भैंस पानी में, ये बुढ़ऊ ने तो मुझे यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से फंसा दिया। अब मैं यहाँ पर अकेला पूरे के पूरे सेट का मुकाबला कैसे करूंगा? मुझे इस ओल्ड मैन पे भरोसा करना ही नहीं चाहिए था, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। पूरा का पूरा बाजू सेट अब वहाँ पर वांग की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है ताकि यहाँ पर वांग की जान ले सके। सभी मास्टर ने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था और अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए वो वांग के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर वांग को उसके अटैक से चोट लगेगी या फिर वांग इन सभी का बैंड बजा देगा, ये अभी हमें नहीं बताया जाता। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स